भारत में सोना सिर्फ एक मेटल धातु नहीं बल्कि एक भावना है। भारतीय शादी ब्याह से लेकर निवेश तक हर जगह सोने को पसंद किया जाता है, सोने की डिमांड है। इसको ध्यान में रखते हुए साल 2015 में भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी योजना शुरू की थी। इसका मकसद था लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने से रोककर बॉन्ड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे देश का सोने का आयात कम हो और विदेशी मुद्रा बचे। लेकिन अब 10 साल बाद यह योजना सरकार के लिए एक भारी घाटे का सौदा बन चुकी है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार को इन बॉन्ड्स की भरपाई के लिए 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1,11,774 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कैसे? यह आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। बेहद आसान भाषा में आपको यह समझाते हैं कि एसजीबी योजना कैसे काम करती है, सरकार को नुकसान क्यों हो रहा है और आगे अब क्या हो सकता है। देखिए, अब इस पूरी खबर को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए इस योजना को। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी एक सरकारी निवेश स्कीम थी जिसमें लोग सोना खरीदने के बजाय बॉन्ड में पैसा लगाते थे। इस बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं ये थी कि बॉन्ड की कीमत सोने के बाजार दर पर तय होती थी। निवेशकों को हर साल 2.75% जो कि बाद में 2.5% हो गया था, इस दर पर ब्याज मिलता था। 8 साल बाद निवेशकों को सोने की तत्कालीन बाजार कीमत के हिसाब से भुगतान भी कर दिया जाता था। सरकार का सोचना था कि अगर लोग सोना खरीदने के बजाय इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो देश का सोने का आयात यानी इंपोर्ट कम हो जाएगा और 30 बिलियन डॉलर यानी जो बैठता था लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, इतने की विदेशी मुद्रा बच जाएगी। लेकिन जो हुआ वो सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। जब साल 2015 में ये योजना शुरू हुई थी तब सोने की कीमत थी लगभग 2,500 रुपए प्रति ग्राम यानी 38 डॉलर के आसपास। सरकार को लगा कि अगर 8 साल बाद सोने की कीमत 50% भी बढ़ती है यानी 3,750 रुपए प्रति ग्राम हो जाती है तो भी ये सरकारी बॉन्ड, जिस पर सरकार को 8% का ब्याज देना पड़ता था, ये सरकारी बॉन्ड से सस्ता रहेगा। लेकिन 2019 के बाद से सोने की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। 2024 तक सोना 8,600 रुपए प्रति ग्राम हो गया यानी 3 गुना से भी ज्यादा। इसका मतलब था कि सरकार को निवेशकों को बहुत ज्यादा रकम चुकानी पड़ी। 2024 में मार्च 2017 में जारी किए गए बॉन्ड की मैच्योरिटी हुई और सरकार को निवेशकों को 8,600 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से भुगतान करना पड़ा। ये 3 गुना ज्यादा था। सरकार ने इस योजना के तहत 147 टन सोना बॉन्ड के रूप में जारी किया था, जिसमें से अभी भी 132 टन की देनदारी बाकी है। मौजूदा सोने की कीमतों के हिसाब से सरकार पर इस समय 1.2 लाख करोड़ यानी कि 13 अरब डॉलर के आसपास का बोझ आ चुका है। इसके अलावा सरकार के कुछ और गलत फैसलों ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। उन फैसलों पे बात करते हैं। सोने के इंपोर्ट पर ऊंचा टैक्स। 2022 में सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें और ज्यादा बढ़ गई। इससे सरकार को बॉन्ड का भुगतान करने में और भी ज्यादा नुकसान हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भी की गई। जब सरकार को नुकसान का एहसास हुआ तो 2023 में इंपोर्ट ड्यूटी 6% कर दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉन्ड की नई किश्तें जारी करना भी एक गलत फैसला साबित हो गया। सरकार ने 2023-24 में ही 27,000 करोड़ यानी 270 अरब रुपए के नए बॉन्ड जारी कर दिए, जिससे देनदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें यानी आरबीआई का रोल और भारत का सोने का भंडार। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारत सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 879 टन सोना है जो इन बॉन्ड्स के नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन यहां भी एक बड़ी समस्या है। वो क्या है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। आरबीआई का सोना सरकारी बॉन्ड्स चुकाने के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए है, यानी जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसे मजबूत करने के लिए है। अगर सरकार इस सोने को बॉन्ड चुकाने में लगाती है तो आरबीआई की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठ सकता है, यानी आरबीआई स्वतंत्र है या नहीं, ये सवाल खड़े हो जाएंगे। अब क्या भारत में सोने की मांग कम हो पाएगी, एक बड़ा सवाल ये भी है। तो इस पर अगर हम रोशनी डालें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की सोने की भूख को कम करना। लेकिन क्या ये सफल हुआ?
जवाब है नहीं। भारतीयों का सोने का प्यार अभी भी बरकरार है। साल 2015 से पहले भारत हर साल 30 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ये 37 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी अगर भारतीय रुपए में आप देखेंगे तो 3,08,000 करोड़ रुपए हो चुका है। भारत में अब भी शादी, त्योहार और निवेश के लिए लोग भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। सरकार सोने की मांग को कंट्रोल करने में असफल रही और उल्टा खुद ही भारी नुकसान में चली गई। तो अब इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार ने इस घाटे से सबक लेते हुए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को बंद कर दिया है। यानी अब नए बॉन्ड जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि जो 132 टन के पुराने बॉन्ड पहले से ही बेचे जा चुके हैं, उन्हें तो सरकार को चुकाना ही पड़ेगा। आगे अब क्या हो सकता है? सोने पर टैक्स सुधार किया जा सकता है, यानी सरकार सोने के आयात पर टैक्स को संतुलित कर सकती है, जिससे ज्यादा तस्करी ना हो गोल्ड की और बाजार स्थिर बना रहे। तो कीमतें भी थोड़ी स्थिर बनी रहेंगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। अगर नए निवेश का ऑप्शन आ जाता है, सरकार को डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय सुरक्षित विकल्पों की ओर जाए, यानी कि निवेश की तरफ थोड़ा आगे बढ़े। आरबीआई की रणनीति पर भी रोशनी डालेंगे। रिजर्व बैंक को सोने के भंडार का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि बाजार में गलत संकेत ना जाए। वहीं दूसरी तरफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना एक अच्छी सोच जरूर थी। अगर विश्लेषकों से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सोच अच्छी थी, लेकिन गलत गणना और बढ़ते सोने की कीमतों ने इसे सरकार के लिए घाटे का सौदा बना दिया। इस योजना ने ना तो सोने की मांग कम की, ना ही विदेशी मुद्रा बचाई, बल्कि सरकार पर लगभग 13 अरब डॉलर का भारी बोझ डाल दिया। अब सरकार ने इस योजना को बंद तो कर दिया है, लेकिन पुराने बॉन्ड का भुगतान अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में सोने का क्रेज कभी भी कम नहीं हो सकता और सरकार को इस हकीकत को स्वीकार कर किसी और रणनीति पर काम करना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस योजना को पहले ही बंद कर देना चाहिए था? क्या एसजीबी योजना को बंद करने में थोड़ी देर हो गई और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और देखते रहें विस्तार।